दोस्तों, पेरिस में अभी ओलंपिक खेल जोरों पे चल रहा है और साथ साथ में विवाद भी चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि इटली के बॉक्सर एंड अल्जीरिया के बॉक्सर के बीच का जो विवाद था वो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। मामला कुछ ऐसा था कि पेरिस ओलंपिक के छठे दिन बॉक्सिंग का मैच था इटली और अल्जीरिया के बॉक्सर के बीच में, लेकिन मैच 46 सेकेंड में ही इटली की बॉक्सर ने उसे ख़त्म करने का अपने कोच से बात करने के बाद रेफरी को इशारा कर देती है ताकि 40 सेकेंड में इटली की बॉक्सर के नाक पे एक ऐसा पंच पड़ता है जिसके वजह से वो टाइम आउट लेती हैं अपने कोच से बात करने के लिए, और फिर कुछ सेकेंड के बाद वो मैच को एंड करने का इशारा कर देती हैं। फिर उसके तुरंत कुछ सेकंड के बाद वो रिंग में ही बैठ कर के रोने लगती हैं और उसके बाद वो वॉकआउट दे करके चली जाती है। जो इटली की बॉक्सर एंजेलिना कैरिना है, उनका कहना था कि लाइफ में कभी भी उन्होंने इतना हार्ड पंच नहीं झेला है। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने ये मैच को एंड करने का फैसला लिया। हालांकि उनके जो अपोजिट अल्जीरिया की बॉक्सर थी ईमान खलीफ, उन पे 2023 में न्यू दिल्ली में हुए टेस्ट में जो पाया गया था कि उनका जो टेस्ट रिजल्ट था वो फीमेल होने के लिए फुलफ़िल नहीं कर रहा था। जो उनके बॉडी में क्रोमोसोम थे वो XY थे जो कि फीमेल बॉडी में नहीं होते, मेल बॉडी में होते, जिसकी वजह से न्यू दिल्ली 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन पे बैन लगा दिया था। लीन यू टिंग एंड अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ पे लगाया गया था। लीन टिंग ने बैन के बाद अपील तक नहीं किया गया। हालांकि कोई भी बैन जैसे ही बॉक्सर पे लगता है या किसी भी खिलाड़ी पे लगता है तो वो अपील करने का एक टाइम दिया जाता है। खलीफ ने अपील किया था, जब सुनवाई शुरू हुई तो उसी सुनवाई के बीच में उन्होंने अपना अपील वापस ले लिया था। हालांकि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो स्टेटमेंट उस मैच के बाद आया है, अगर खलीफ अपना बैन के अपील को वापस ले लेती हैं तो उनका बैन वैलिड आज भी है। अगर बैन वैलिड है तो किसी भी मेल प्लेयर को फीमेल कैटेगरी में क्यों खिलाया जा रहा है। मामला ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अल्जीरिया की बॉक्सर जो खलीफ है वो एक ट्रांसजेंडर है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो 2018 में बना हुआ है और उसके पहले का उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। हालांकि इस पर IOC का एक 4 पेज का स्टेटमेंट आया, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो IOC है ये किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन की टेस्ट को वैलिड नहीं मानती। IOC का पैरामीटर यही है कि अगर किसी के पासपोर्ट पे या किसी के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे जेंडर लिखा हुआ तो वो उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वैलिड मानती है, उसी के हिसाब से काम करती है। हालांकि इस मैच के बाद बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ। एलन मस्क ने ये भी कहा कि महिलाओं के खेल में पुरुषों को नहीं खिलाना चाहिए। इटली की प्रधानमंत्री का भी बयान आया कि वो इस नतीजे से खुश नहीं हैं और ये उसके लिए अपील करेंगी और बात करेंगी। लेकिन इसके बाद IOC ने एक डिसीजन लिया कि उस मैच का जो टोटल फीस है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 42 लाख रुपीज़, वो टोटल फीस इटली के खिलाड़ी को पास जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी वैलिड यही उठता है कि अगर उस बॉक्सर पे अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ पे बैन था तो बैन वो क्यों ओलंपिक में खिलाया है, क्योंकि हालांकि 2 प्लेयर पे बैन लगा था, ईमान खलीफ और लीन यू टिंग पे। ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हुआ था दोस्तों कि एक और नया कंट्रोवर्सी कल एक पैदा हो गया। कल इंडिया का 71 kg का बॉक्सिंग मैच था। वो बॉक्सिंग मैच निशान देव और मैक्सिकन बॉक्सर मार्को वार्दो के बीच में था। दोनों राउंड में निशान ने काफ़ी अच्छा अटैकिंग मोड में वर्क किया और फर्स्ट राउंड में उन्होंने अपना लीड बना के रखा 4-1 का। सेकेंड राउंड में निशांत काफ़ी हद तक अच्छा कर रहे थे, उन्होंने अच्छा खेल रहे थे, वो अच्छा अटैक कर रहे थे। फिर भी जजेस का जो रिजल्ट आया था फाइनली वो निशांत के पक्ष में नहीं आया, जिसके वजह से निशांत को 1-4 के वजह से हारना पड़ा। अब इसके वजह से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है कि क्या निशांत को जानबूझकर ओलंपिक कमेटी के द्वारा चुने गए बॉक्सर जजेस के थ्रू हराया गया। एक बॉक्सर हमेशा किसी भी राउंड के अपोजिशन पे वो डोमिनेट कर रहा है तो वाकई में उसका फेवर में रिजल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक ओलंपिक का सफ़र में काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी चल रहा है। एक और कंट्रोवर्सी ये हुआ है कि
वहाँ पे पेरिस में अभी गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे एसी नहीं दिया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पैसे से 40 एसी वहाँ भिजवाए हैं, वहाँ अरेंज करवाए हैं और बंदे को रखा गया। दूसरा कंट्रोवर्सी ये हो रहा है कि वहाँ पे फूड का इशू हो रहा है कि अगर आप टाइम पे नहीं जाते हैं तो खाना नहीं मिलेगा या फिर एक पर्टिकुलर खाना ही मिलेगा। बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक विलेज को छोड़ करके होटल में शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ये नहीं लग रहा है कि अब आगे का 100 ईयर या 200 ईयर में पेरिस को कभी भी ओलंपिक का मेज़बानी करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पोर्ट्रेट किया गया है। हालांकि इस पे जितने भी वाइट मीडिया हैं, क्योंकि ये मसला यूरोपियन कंट्री का है, अगर एज्यूम कीजिए कि ये मसला इंडिया में होता तो फिर क्या होता, यहाँ का इतना हंगामा करता कि प्लेयर्स भी उतर गए होते बात करने के लिए। हालांकि अभी तक कोई भी प्लेयर्स ओपनली बात नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है, मीडिया इसको छुपा रही है वहाँ पे, वो एक चीज़ सही नहीं है। क्योंकि अगर प्लेयर्स वहाँ पे ओलंपिक का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें स्टे नहीं मिलता, उन्हें फूड वगैरह नहीं मिलता है, तो वाकई ये कंसर्निंग सब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।